सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं काफ़ी समय से आपके सामने कोई नई कहानी नहीं ला पाया, लेकिन आज से एक बार फिर हम उसी सफ़र पर निकल रहे हैं, जहाँ हर कहानी के बाद एक ही सवाल मन में रह जाता है, क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे अपने गांव की है, और आज भी जब गांव जाता हूँ तो उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद कभी नहीं गुजरता। हमारे गांव में एक अजीब सी मान्यता थी, इतनी पुरानी कि किसी को यह भी नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई। गांव के सबसे बुजुर्ग लोग बस इतना कहते थे, सूरज डूबने से पहले घर लौट आओ। अगर कोई पूछता क्यों, तो जवाब बस इतना मिलता, रात होने के बाद वह रास्तों पर निकलती है। कौन? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता था, बस सबकी आंखों में एक जैसा डर उतर आता था। बचपन में मैंने कई बार देखा था, शाम होते ही पूरा गांव बदल जाता था। बच्चे खेलना छोड़ देते, औरतें आंगन से कपड़े समेट लेती, दरवाजों की कुंडियां बंद होने लगती, कुत्ते भी न जाने क्यों गांव के बाहर वाले रास्ते की तरफ देखकर भौंकने लगते थे। मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था। मैं शहर में पढ़ता था, वहां ऐसी बातों पर लोग हंसते थे और मैं भी उन्हीं में से एक था। एक दिन मैंने दादी से पूछ ही लिया, दादी आखिर पूरा गांव किससे डरता है? दादी ने पहले इधर उधर देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर धीरे से बोली, कुछ सवालों के जवाब नहीं पूछे जाते बेटा। मैं हंस पड़ा, मतलब आपको भी नहीं पता। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, बस इतना याद रखना, अंधेरा होने के बाद कभी अकेले घर मत लौटना। मैंने हंसते हुए कहा, अगर लौटा पड़ गया तो? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मेरे सिर पर हाथ फेरा और अंदर चली गई। उस समय मुझे लगा दादी भी गांव वालों जैसी ही है, पुरानी बातें, पुराने डर, पुराने अंधविश्वास। लेकिन 4 दिन बाद मुझे मजबूरी में ठीक उसी रास्ते से अकेले लौटना पड़ा, और उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। 4 दिन बाद मुझे अचानक शहर जाना पड़ा। एक जरूरी सरकारी काम था। मैंने सोचा था सुबह जाऊंगा, दोपहर तक काम हो जाएगा और शाम होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन सरकारी दफ्तरों में समय का हिसाब कागज तय करते हैं, घड़ी नहीं। एक टेबल से दूसरी, फिर दूसरे से तीसरी, और देखते ही देखते घड़ी ने 6 बजा दिया। मेरे चेहरे का रंग वहीं उड़ गया। मैं लगभग दौड़ते हुए बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन मेरे गांव जाने वाली आखिरी बस 5 मिनट पहले निकल चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, हर गाड़ी वाली से पूछा, भैया बरगांव चलोगे? जवाब लगभग सबका एक ही था, इस समय तो नहीं। एक आदमी ने तो साफ कहा, भाई अगर पैसे दोगे तब भी नहीं जाऊंगा। मैंने हंसते हुए पूछा, इतना डर लगता है क्या उस रास्ते से? वह मेरी तरफ कुछ सेकंड देखता रहा, फिर बोला, डर रास्ते से नहीं लगता, जो रास्ते पर मिलता है उससे लगता है। इतना कहकर वह चला गया। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है पूरा इलाका ही कहानी लिखता है। फिर मैं मोबाइल निकाला, बैटरी सिर्फ 8%, नेटवर्क मुश्किल से 1 लाइन। मैंने घर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल लगने से पहले ही कट गई। मैंने सोचा सिर्फ 7 किलोमीटर ही तो है, कितनी बार इस रास्ते पर चला हूं, आज भी चला जाऊंगा। बैग कंधे पर डाला और पैदल चल पड़ा। शुरुआत के 1 किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य था। 2-4 दुकानें खुली थी, चाय की भट्टी से धुआं उठ रहा था, कुछ लोग साइकिल से घर लौट रहे थे। करीब 20 मिनट बाद आखिरी दुकान भी पीछे छूट गई। अब सामने सिर्फ कच्ची सड़क थी और दोनों तरफ घने साल के पेड़। जितनी दूर नजर जाती बस अंधेरा और पेड़ों की कतार। उसी समय
सूरज का आखिरी टुकड़ा भी पहाड़ियों के पीछे छिप गया, जैसे किसी ने पूरे जंगल की आवाज़ धीमी कर दी हो। मैंने चलते चलते महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, इतनी ठंडी कि जुलाई का महीना होते हुए भी मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया, जंगल का इलाका है, ऐसा तो होता ही है। मैं आगे बढ़ता रहा। तभी पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई और भी चल रहा हो। मैंने पीछे देखा, सड़क खाली, पेड़ों के बीच घना अंधेरा। मैंने हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि मेरा वहम है। मैं फिर चलने लगा, इस बार जानबूझकर बहुत धीरे। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर बार मेरे कदमों के ठीक बाद एक और कदम। न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमा, बस इतनी दूरी पर कि अगर मैं मुड़ता तो शायद जिसने कदम रखा था वह भी उसी पर रुक जाता। मेरे होंठ सूखने लगे, लेकिन मैंने फिर खुद को समझाया, नहीं, यह गूंज है, सूखी सड़क है, आवाज़ लौट रही होगी। मैंने गर्दन सीधी रखी और बिना पीछे देखे चलता रहा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह उस रात की सबसे छोटी और सबसे मासूम शुरुआत थी। मैंने अपनी चाल थोड़ी तेज कर दी। मन में बार बार एक ही बात चल रही थी, कुछ नहीं है, बस दिमाग खेल खेल रहा है। आखिर पूरे दिन की थकान थी, अंधेरा था और सुनसान रास्ता भी था। ऐसे में किसी को भी ऐसा लग सकता है कि कोई पीछे चल रहा हो। मैंने खुद को यही समझाया और आगे बढ़ता गया। लेकिन करीब 2 मिनट बाद एक अजीब सी बात हुई। मेरे पीछे चलने वाले कदमों की आवाज़ अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे दाहिने कान से बिल्कुल पास बहुत हल्की सी आवाज़ आई, छन, जैसे किसी ने एक कदम रखा हो और उसके पैरों पर बहुत पुरानी चांदी की पायल हो। मैं वहीं रुक गया, पूरा शरीर जैसे जम गया। कुछ सेकंड कुछ भी नहीं, फिर छन छन। इस बार आवाज़ थोड़ी दूर से आई। मैंने टॉर्च ऑन करने के लिए मोबाइल निकाला। बैटरी अब 5% बची थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट जली। मैंने दाहिनी तरफ रोशनी घुमाई। घने साल के पेड़, सूखी झाड़ियाँ, हवा में हिलती टहनियाँ, लेकिन कोई नहीं। मैं खुद पर फिर से हंस पड़ा। पायल जंगल में? अरे विकास, तू भी ना। मोबाइल वापस जेब में रखा और चल पड़ा। अब मैंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। सोचा डर कम लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने गुनगुनाना शुरू किया, सारे झिंगुर एक साथ चुप हो गए। पूरा जंगल एकदम शांत, इतना शांत कि मेरी सांसों की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गाना बंद कर दिया। सन्नाटा अब भी वैसा ही था। तभी दूर कहीं एक कुत्ता रोया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा जैसे गांव के सारे कुत्ते एक साथ किसी एक दिशा की ओर देखकर रो रहे हो, और वह दिशा वही थी जहां मैं चल रहा था। अब दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लगी थी। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ी दूर और, फिर गांव शुरू हो जाएगा। इतने में मेरी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस जैसी महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैं बिजली की तरह पलटा। पीछे कुछ नहीं, सिर्फ सड़क और अंधेरा। मैंने गर्दन मलते हुए खुद को समझाया, ठंडी हवा होगी। लेकिन दिल अब मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर चलना शुरू किया। इस बार मैं बार बार महसूस कर रहा था कि पेड़ों के पीछे कोई है। दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है। जैसे हर पेड़ के पीछे कोई मुझे देख रहा हो। मैं जहाँ देखता वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही नज़र हटाता फिर वही एहसास। मैंने कदम और तेज कर दिया। तभी बाईं तरफ की झाड़ियों में कुछ बहुत तेज से भागा। मैंने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। लोमड़ी होगी, मैंने खुद से कहा। लेकिन उसी पल मेरे बाएं, फिर दाएं, फिर पीछे, तीनों दिशाओं से एक साथ सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला नहीं चल रहा था।
मेरे साथ कुछ और भी चल रहा है। मैंने बिना पीछे देखे चलना जारी रखा। अब हर कदम के साथ मेरे कंधे भारी होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई निगाह लगातार मेरी पीठ पे चुभ रही हो। मैंने खुद से कहा, पीछे मत देख। डर इसी से बढ़ता है, लेकिन इंसान का दिमाग भी तो अजीब होता है। जितना खुद को मना करो उतना ही पीछे देखने का मन करता है। आखिरकार मैंने धीरे धीरे गर्दन मुड़ाई, पर पीछे वही खाली रास्ता, सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी और उसके बाद घना अंधेरा। मैंने राहत की सांस ली। देखा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर जैसे ही सामने मुड़ा, मुझे लगा सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे कोई अभी अभी छिपा है। मैंने टॉर्च उसी तरफ घुमाई, पर उधर कुछ नहीं था। मैंने खुद से कहा, अब दिमाग फिर से खेल खेल रहा है। मैंने कदम तेज कर दिए। अब मैं लगभग सामान्य चाल से दुगनी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन तभी एक और बात हुई। मेरे कदम तेज हुए तो पीछे आने वाले कदम भी तेज हो गए। मैं रुका, आवाज़ भी रुक गई। मैं चला, वह भी चला। अब पहली बार मेरे गले में सूखापन महसूस हुआ। मैंने पानी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला। जैसे ही बोतल मुंह तक ले गया, दूर कहीं एक औरत के बहुत धीमे रोने की आवाज़ आई। इतनी धीमी कि अगर हवा थोड़ा और तेज होती तो शायद सुनाई भी नहीं देती। मैंने कान लगाकर सुनना चाहा, आवाज़ बंद। फिर 2 कदम चला, फिर वही। इस बार रोने की आवाज़ के साथ बहुत हल्की सी, पायल की छन छन। मैंने जोर से कहा, कौन है? मेरी आवाज़ पेड़ों से टकरा कर लौट आई, लेकिन उसके बाद जो सुनाई दिया उसने मेरे पैरों की ताकत लगभग खत्म कर दी। मेरी ही आवाज़ के बाद जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसी शब्द को दोहराया, कौन है? वह गूंज नहीं थी, उसमें मेरी आवाज़ जैसी खराश नहीं थी, वह किसी और की आवाज़ थी। मैंने तुरंत खुद को समझाया, नहीं, जंगल है, इको हो रहा होगा। लेकिन दिल अब हर धड़कन के साथ यही कह रहा था, भाग। मैं भागा नहीं, बस तेज तेज चलने लगा। तभी ऊपर पेड़ों की डालियों से जैसे कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो और मेरी चाल के साथ अपनी चाल मिला रहा हो। मैंने पहली बार मन ही मन दादी को याद किया और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत लंबी सांस ले रहा है। इस बार मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, बस चलता रहा। लेकिन अब मेरे दिल ने भी मान लिया था कि शायद यह सब सिर्फ मेरा वहम नहीं था। अब मेरे कदम अपने आप तेज हो चुके थे। मैं किसी से भाग नहीं रहा था, क्योंकि मैंने अब तक किसी को देखा ही नहीं था। लेकिन शायद इंसान का शरीर दिमाग से पहले खतरे को पहचान लेता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे, हथेलियों में पसीना था, गला सूख चुका था और दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अगर इस सुनसान जंगल में कोई इंसान भी होगा तो उसे मेरी धड़कन सुनाई दे जाएगी। मैंने मोबाइल निकालकर समय देखा, रात के 8:12। बैटरी 2%। मैंने सोचा बस एक बार घर फ़ोन कर लूँ, शायद दादी किसी को भेज दे। लेकिन जैसे ही कॉल का बटन दबाया, मोबाइल का स्क्रीन झिलमिलाई और बंद हो गई। चारों तरफ फिर वही अंधेरा। अब मेरे पास सिर्फ रास्ते की धुंधली चांदनी थी। मैंने लंबी सांस ली, बस थोड़ी दूर और, मैंने खुद से कहा। तभी मेरे पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आने लगी। पहले ऐसा लगता था कि कोई मेरी चाल के साथ चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ दौड़ रहा हो। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, मैं भी दौड़ पड़ा। बैग कंधे से टकरा रहा था, सांस फूल रही थी, जूते सूखी पत्तियों पर फिसल रहे थे। लेकिन पीछे से आती आवाज़ कम होने के बजाय और पास आती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अगर मैं अभी रुक गया तो कोई मेरे कंधे पर हाथ रख देगा। मैं पूरी ताकत से दौड़ता रहा। तभी
बाईं तरफ के पेड़ों के बीच कुछ सफ़ेद सा मेरी रफ्तार के बराबर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैंने नज़रें फेर ली। मत देख, मैं खुद से बुदबुदाया, मत देख। लेकिन इंसानी जिज्ञासा डर से भी ज़्यादा जिद्दी होती है। मैंने फिर उधर देखा। इस बार भी कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़। लेकिन दाईं तरफ जैसे किसी ने पेड़ के पीछे से धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला। मैं ठिठक गया, टकटकी लगाकर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद समझ आया, वह तो पेड़ की टेढ़ी शाखा थी। मैंने राहत की सांस ली। देखा, सब वहम है। मैंने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि उसी पेड़ के पीछे से छन 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 पायल की आवाज़ आई। इस बार बहुत साफ, इतनी साफ कि अब उसे हवा या भ्रम कहकर डालना मुश्किल था। मैंने आंखें कसकर बंद की एक पल के लिए, फिर खोली और बिना इधर उधर देखे सीधे रास्ते पर चलने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि अब सिर्फ पीछे ही नहीं, मेरे दाएं और बाएं भी कोई मेरी चाल से चल रहा है। जैसे 3 अदृश्य परछाइयाँ मुझे बीच में लेकर धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है। कुछ दूर आगे अचानक पेड़ों की घनी कतार कम हुई। दूर, बहुत दूर मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। गांव। दूर टिमटिमाती रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। अब गांव ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं की, बस तेज तेज चलता रहा। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे पीछे से आने वाली सारी आवाज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। न कदमों की आवाज़, न पायल, न वह ठंडी सांस, और न पेड़ों के ऊपर को चलने की खड़खड़ाहट। सिर्फ मेरा अपना दिल धक धक धक। मैंने मन ही मन हंसने की कोशिश की। देखा, सच में सब वहम था। अंधेरा, थकान और दादी की बातें, बस दिमाग डर गया था। मैंने पहली बार राहत की सांस ली। उसी समय सामने से एक तेज टॉर्च की रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने हाथ से आंखें ढकी। रोशनी धीरे धीरे नीचे हुई और फिर मैंने वह चेहरा देखा जिसे देखकर मेरी सारी घबराहट जैसे एक पल में ख़त्म हो गई। दादी, वह मेरी दादी थी। उन्होंने मेरे पास आकर पूछा, बहुत देर कर दी तूने। मैंने राहत की लंबी सांस ली। बस छूट गई थी दादी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरे कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। अब पहली बार मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैं रास्ते भर बोलता रहा, शहर की बातें, दफ्तर की बातें, बस छूटने की बातें। कुछ मिनट बाद हमारे घर की मिट्टी की दीवारें दिखाई देने लगी। आंगन का आम का पेड़, तुलसी चौरा, सब नजर आने लगा। मेरी जान में जान आ गई। मैंने हंसते हुए बोला, देखा दादी, मैं कहता था ना कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने दरवाजे पर जाकर जोर की दस्तक दी। ठक ठक ठक। पूरा घर शांत था। फिर अंदर से लकड़ी की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और लालटेन की पीली रोशनी में मेरी दादी अंदर खड़ी थी। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मेरे कानों में जैसे तेज भनभनाहट होने लगी। अगर दादी अंदर है तो मेरे साथ अभी तक कौन चल कर आया था? मेरी गर्दन अपने आप बहुत धीरे धीरे दाहिने तरफ मुड़ने लगी। मैं मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरा चेहरा धीरे धीरे अपनी तरफ घुमा रही हो। मैंने कांपते हुए अपने दाहिनी तरफ देखा। जहाँ कुछ सेकंड पहले मेरी दादी खड़ी थी, वहाँ अब एक आकृति खड़ी थी। उसकी लंबाई किसी सामान्य इंसान से कहीं ज़्यादा थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, लेकिन जिस चीज़ ने मेरी आत्मा तक जमा दी वह उसका चेहरा था। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ काला अंधेरा था। फिर भी मुझे साफ महसूस हुआ कि वह मुझे देख रही थी। उसी क्षण घर के अंदर खड़ी दादी पूरी ताकत से चिल्लाई, चौखट मत पार करना। मैं वही जड़ हो गया। तभी वह बिना चेहरे वाली आकृति 1 इंच भी चले बिना धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी।
फिर उसके उस काले चेहरे के अंदर से एक आवाज़ निकली। वह आवाज़ किसी और की नहीं थी, मेरी अपनी थी। घर चलो, दरवाजे के अंदर आ जाओ। मेरे पैरों ने जैसे मेरी बात मानना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था बस एक कदम, सिर्फ एक कदम, और मैं चौखट पार कर दूंगा। उसी समय दादी ने अंदर से मेरे ऊपर गंगा जल फेंका और पूरी ताकत से मेरा नाम पुकारा, विकास, आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल मेरे कानों के पास इतनी भयानक चीख गूंजी कि लगा कानों के पर्दे फट जाएंगे, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, पूरा शरीर दर्द कर रहा था। दादी मेरे सिरहाने बैठी थी। मैंने घबरा कर पूछा, वो कौन थी? दादी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, जिसके बारे में गांव वाले बात नहीं करते वही। मैंने पूछा, वो मेरे साथ ही चल रही थी क्या? दादी ने सिर हिलाया। जब तू गांव के बॉर्डर में दाखिल हुआ तभी मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैं तुझे लेने निकली भी थी, लेकिन रास्ते में तू कहीं नहीं मिला। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन जो मेरे साथ आया, दादी ने मेरी बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने घर की चौखट की ओर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, वह आखिरी कोशिश कर रही थी।